गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट आगे करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने इससे पहला वाला पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देखें, ओके। तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आ गया। तो हमने पिछले पार्ट में ये पूरा कर लिया था, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल होता है डेवलपमेंट का, ये पूरा मैंने आपको करा दिया था यहाँ पेज नंबर 4 तक। तो स्टार्ट करते हैं कि 2 पर्सन्स की जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स में 6 थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हर ब्रदर्स एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। Her brothers may not like this. Similarly, to get more electricity, industrials may want more dams, but this may submerge the lands and disrupt the lives of peoples who are displaced, such as tribals they might represent. This end may prefer small checks, dams or tanks or irrigate their lands. इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी पर्सन्स होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट की थिंकिंग है वो सबकी अलग अलग है, ओके। गर्ल चाहती है कि उसको परिवार से ज़्यादा छूट मिले, पढ़ाई अच्छी मिले, ठीक है, एजुकेटेड हो वो, उसको बाहर आने जाने की परमिशन हो, जबकि बॉयज़ ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो सभी पर्सन्स की जो डेवलपमेंट की थिंकिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक। ऐसे ही टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, कि चाहता है कि ज़्यादा उसके लिए बिजली को पाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, क्योंकि डैम से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। बट दिस में सबमर्ज द लैंड, लेकिन वो अगर डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल्स फॉर डिस्प्लेस। जो आसपास के वहाँ के रहने वाले लोग हैं जहाँ पर डैम बनेंगे वो डूब सकते हैं बाढ़ की वजह से, क्योंकि डैम की वजह से बाढ़ आती है। सच एज ट्राइबल्स द माइट रिप्रेजेंट दिस एंड में प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड्स। तो जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं आसपास के, वो सोचेंगे कि बड़ा डैम ना बने, छोटे छोटे डैम बनते रहें, ताकि उनकी आसपास की जो खेती है वो भी इरिगेट होती रहे। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन निकालें तो यही होता है कि अलग अलग पर्सन्स की डेवलपमेंट की थिंकिंग अलग अलग है, ओके। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर्स, 1 डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, क्या, कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अगर किसी पर्सन के लिए एक चीज़ डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, तो मैं डेवलप्ड हो जाऊंगा। क्या पता दूसरा ऐसा नहीं सोचता हो, दूसरे के लिए ऐसा नहीं है, दूसरे के लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव। सपोज करो फॉर इंडिया अगर अगर इंडिया की ये थिंकिंग हो जाए कि भाई परमाणु बम बना ले बहुत सारे, ठीक है, एटम बम बहुत सारे बना ले, तो वो डेवलप्ड हो जाएगा। हो सकता है कि वो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट गोल ये है कि हम ज़्यादा एटम बम बना लें तो हम अचीव कर लेंगे डेवलपमेंट को, क्या पता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। तो किसी भी एक पर्सन के लिए जो गोल है डेवलपमेंट का, हो सकता है कि वो दूसरे के लिए वो वही गोल डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेंस्ट यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिज़ायर अ रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। अगर आपने पुरानी टेबल पढ़ी है ऊपर वाली, तो आपने देखा होगा कि जो पीपल्स हैं उनकी इच्छा ये रहती है कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले मतलब सैलरी मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स, और अपने क्रॉप्स के जो है प्राइस विद अच्छे प्राइस मिले अपनी खेती के, और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस, या कोई भी प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं उनके अच्छे प्राइस उनको मिले ताकि उनकी इनकम अच्छी रहे। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। सीधी सी बात है, सारे चीज़ों से कंक्लूजन ये निकलता है कि उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। बिसाइड्स मोर इनकम्स वन वे और द अदर्स, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ द अदर। वो चाहते हैं कि इनकम तो अच्छी हो, साथ साथ उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मतलब ये कोई भेदभाव ना हो, कोई कास्ट सिस्टम ना हो, कोई काला गोरा ना हो, फ्रीडम हो, आज़ादी हो कहीं पर भी आने जाने की, कहीं रोक टोक ना हो, सिक्योरिटी को सिक्योर रहे, उनकी लाइफ सिक्योर रहे, और रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये भी जो है पीपल चाहते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जो
पर्सन जो है, एक पर्सन चाहता है कि उसकी इनकम अच्छी हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रेस्पेक्ट ऑफ द अदर्स, और उसकी रेस्पेक्ट भी हो। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब भेदभाव ना हो। जैसे कहते हैं ना कि वो SC है, ये OBC है, ये जनरल है, इस तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट, they may be more important, more incomes और more consumptions because material goods are not all that you need to live। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट, मनी और मटेरियल्स यानी कि ये तो हम खरीद भी सकते हैं, is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depend on the non material things mentioned above। लेकिन हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की वो डिपेंड किस पे करती है, नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी करती है। अच्छा, कौन कौन से नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे रेस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, इन पर भी हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है, जो कि वो नॉन मटेरियल है। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर ऐसा नहीं है तो सोचो कि आपकी लाइफ में आपका फ्रेंड्स का क्या रोल होगा, अगर ऐसी कोई बात ना हो। यू मे डिज़ायर द फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट ऑफ आवर लाइफ्स। कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं, लेकिन हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। दीज आर ऑफन इग्नोर्स, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये गलत कहना होगा कि जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते तो वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर रहे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंडशिप ही है, फ्रेंड है आपका, आपकी लाइफ में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है वो, ठीक है। कंसिडर्स and another examples, if you get a job in a far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunities to learn. In another case, your job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another jobs however may offer high pay but no job securities and also leave no times for your family. This will reduce your sense of security and freedom। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करो कि आपको एक जॉब मिली बहुत दूर जगह पर, ठीक है, आप दूर जगह पर मिल रही है लेकिन आपको वहाँ पर इनकम बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि सच एज क्या क्या चीज़ें देखेंगे आप दूर जाने के लिए, कि हमारी इन फैमिली को फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं है, वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर है नहीं है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की वहाँ पर कुछ है नहीं है। दूसरे केस में एक जॉब मिल रही है जो आपको बहुत ही पास में है लेकिन वहाँ पर आपको लेस पे मिल रहा है, मतलब पे कम, बहुत कम मिल रहा है पास वाली जगह पर, लेकिन वो जो है आपकी क्या है, आपकी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पर सीखने को मिल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ इन स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है, बेशक आपकी और सिक्योरिटी है फैमिली को, और आप फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकोगे। तो अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन जहाँ पर आप जो दूर जा रहे थे और जहाँ पर आपको हाई पे मिल रहा था वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है दूर जाकर हाई पे पर जॉब करना, जहाँ अगर वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स गोल, तो डेवलपमेंट के लिए पीपल जो है मिक्स गोल देखता है कि वहाँ पर कि जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, फैमिली भी सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है, हाई पे भी होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, तो मिक्स गोल देखता है अपने डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ ए वुमेन आर एंगेज इन ए पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। ये सीधी सी बात है, अगर कोई वुमेन काम कर रही है बाहर किसी ऑफिस वगैरह में तो घर में और सोसाइटी में उसकी डिग्निटी इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज ए रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क्स एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन बिजनेस। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वुमेन के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है वर्क करने के लिए बाहर साइड। Hence the development goals the people have not only about better income but also about the important things in life। तो डेवलपमेंट गोल्स में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम ही अच्छी होनी चाहिए, बाकी और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रखती हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एक तो क्या फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है पूरी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था पीपल्स के बारे में कि डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है।
और ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन्स के लिए कोई डेवलपमेंट गोल है तो दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट गोल होगा। अगर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल है तो जो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो। ओके, ये हमने पूरा पढ़ा था। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मतलब यहाँ पे सबसे कॉमन जो चीज़ है डेवलपमेंट में वो है इनकम। सभी चाहते हैं कि इनकम अच्छी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इनकम, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है लाइफ के लिए इनकम ही है। बाकी बहुत सारी अदर चीज़ भी हैं जो उन गोल में होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या क्या है, जैसे फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें एग्जांपल हैं ये। और ये सब चीज़ें जो हैं होनी चाहिए लाइफ के गोल में। और जो डेवलपमेंट ना, पीपल जो देखता है वो हमें गोल के लिए, पीपल जो देखता है डेवलपमेंट में वो देखता है मिक्स गोल देखता है। सपोज़ करो कि जैसे फॉर एग्जांपल देता है जॉब वाला, कि जॉब करने गया तो वहाँ पर जॉब की इनकम भी अच्छी होनी चाहिए है, जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, और हम फैमिली भी सिक्योर्ड होनी चाहिए। इस तरीके से पूरा मिक्स गोल है, एक ही पर डिपेंड नहीं करता। मान लो कि इनकम अच्छी हो और बाकी चीज़ें ना हो तो भी वो डेवलपमेंट या जॉब नहीं कर सकता वहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम नेशनल डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये पार्ट नंबर 2 था। आप इसको चैप्टर्स में अपने बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। ओके, बाय।